सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, गौतम गंभीर, आपका खून कब खौलेगा? कब आपकी जुबान खुलेगी हमारी पहलवान बेटियों के लिए? क्योंकि जैसा कि आप लोग सब जानते हैं 1983 में भारत को जो विश्व वर्ल्ड कप मिला था क्रिकेट में, जब हम विश्व विजेता मिले थे, उस वक्त की टीम ने एक साझा बयान जारी किया है जो आपके स्क्रीन पे है। आप जानते हैं इस साझा बयान में क्या कहा गया है? इस साझा बयान में यह कहा गया है कि जो बर्ताव हमारी पहलवान बेटियों के साथ किया गया, जब 28 मई के दिन उन्हें दिल्ली की सड़कों पर घसीटा गया था, हम उससे व्यथित हैं और हम उम्मीद करते हैं कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। सुनील गावस्कर, कपिल देव, मदन लाल, कीर्ति आजाद, ये वो तमाम लोग हैं जो इस वर्ल्ड कप क्रिकेट स्क्वाड का हिस्सा थे। 1983 जब भारत को पहली बार विश्व कप मिला था क्रिकेट में। और इन चेहरों को देखिए, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, गौतम गंभीर। चलिए, गौतम गंभीर तो भाजपा ही हैं, समझ आता है, मगर धोनी आपको किसने कहा है चुप रहने के लिए? क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि अनिल कुंबले बयान दे चुके हैं। अनिल कुंबले, वो व्यक्ति जिसे टेस्ट क्रिकेट में अब तक सबसे ज़्यादा विकेट मिले हैं भारत की तरफ से, जिसने एक टेस्ट मैच में एक इनिंग्स में 10 विकेट लिए थे और वो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वो अनिल कुंबले आज हमारी महिला पहलवानों के पक्ष में खड़े हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आप खामोश क्यों हैं? आखिर क्या वजह है सचिन तेंदुलकर आप सिर्फ सत्ता के चाटुकार बनकर रह गए हैं? सिर्फ इसलिए कि आप राज्यसभा सत्ता की मदद से पहुंचे, इसीलिए आप हमारी महिला पहलवानों के पक्ष में कुछ नहीं कहेंगे? जब रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग हमारे भारतीय किसानों के पक्ष में कहते हैं, याद कीजिएगा जब सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर संघर्ष चल रहा था और जब इंटरनेट को काट दिया गया था, तब रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग दोनों ने उनके पक्ष में कहा था। तब सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अजय देवगन, ये तमाम लोग सामने उभर कर आए थे और कहा था कि भारत की तौहीन ना की जाए, अंतर्राष्ट्रीय लोग दखल ना दें। सचिन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने एफआईआर पढ़ी है? क्या आप जानते हैं जो शिकायतें की गई हैं, उन शिकायतों में एक शिकायत ये भी है कि विदेशी ज़मीन पर बृजभूषण शरण सिंह ने हमारी महिला खिलाड़ियों के साथ यौन उत्पीड़न किया था। विदेशी ज़मीन पर यह सब हो रहा था। हमारी ये युवा महिला खिलाड़ी जो हैं वो कसरत किया करती थी और ये व्यक्ति अंदर घुस आता था, सांस जांचने के बहाने उनके स्तन यानी उनकी छाती और पेट को छुआ करता था। और सचिन तेंदुलकर आप चुप हैं? आप जानते हैं सबसे दुख की बात यह है कि चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे महेंद्र सिंह धोनी हो या फिर विराट कोहली, गौतम गंभीर तो खैर छोड़िए, ये तीनों मेरे हीरोज हैं। तीनों में विराट कोहली मैं जानता हूं गुस्सैल स्वभाव के हैं, मगर जब वो मोहम्मद शमी के साथ खड़े थे ना दोस्तों, तब मेरे दिल में उनके लिए इज्जत बढ़ गई थी। जब उनकी बेटी पर हमला किया गया था, भाजपा के प्रचार तंत्र से जुड़े कुछ ट्रोल्स ने अश्लील बातें की थी, तब मैं उनके और अनुष्का के समर्थन में आया था। आप समझते हैं कि ये प्रचार तंत्र कैसा है? आप समझते हैं कि ये सत्ता किस तरह से रौंद रहा है अपने कदमों के नीचे? आज हमारे 1983 के वर्ल्ड कप विनर्स जो हैं वो हमारे महिला खिलाड़ियों के पक्ष में आ गए हैं। ये बात भूल जाइए धोनी जी, तेंदुलकर साहब और विराट जी। अभिनव बिंद्रा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाला, और आपके स्क्रीन्स पर नीरज चोपड़ा, ये सब सामने आए हैं और बात कर रहे हैं। मैं बीजेपी को बधाई देना चाहूँगा, वो मैं आपको बाद में जाकर बताऊँगा, मगर सबसे पहले दोस्तों, गोदी मीडिया में पापा की परियों की क्या दुर्दशा है, ये मैं आपको एक वीडियो के ज़रिए बताता हूँ। आज तक में जो पापा की परी यानी कि जो एंकर थी, वो अपने दर्शकों से बात कर रही थी। तभी एक दर्शक शौकत अली ने उनसे सवाल किया कि ये बताइए, अगर बृजभूषण शरण सिंह की जगह शौकत अली होता तब मीडिया क्या करता, या तब आप क्या करती, या तब प्रशासन क्या करता? उसने क्या कहा मैं नहीं बताऊंगा, मगर किस तरह से बोलती बंद हो गई मोहतरमा की, खुद देखिए। शौकत अली पूछ रहे हैं, चित्रा मैम, बृजभूषण की जगह पहलवानों के इल्जाम शौकत अली पर होते तो क्या वो भी ऐसे ही आजाद घूमते?
हकीकत यह है दोस्तों कि ये जो मीडिया है ना, ये खुद एक्सपोज हो रहा है। आज इस महिला एंकर की चुप्पी बताती है कि बतौर पत्रकार ये लोग अंदर से कितना खोखला हो चुके हैं। ये लोग पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ताधारी बीजेपी का पब्लिक रिलेशंस कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब न दे पाना बहुत कुछ बता रहा है। ये बता रहा है कि ये मीडिया जो है कभी भी आम इंसान के पक्ष में नहीं कहेगी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, वो जो इतना बड़ा ट्रेन हादसा हुआ उस पर मीडिया को लगातार बने रहना चाहिए था। मैं नहीं भूला हूँ, जब भी ऐसा बड़ा ट्रेन हादसा होता था हम लगातार उस पर एंकरिंग करते थे, लगातार ब्रेकिंग न्यूज़ करते थे। हमसे गलतियां भी होती थी, क्योंकि जब एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ होती है ना, तो कभी कभी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ जाती हैं जो बहुत हिंसक होती हैं, विभत्स होती हैं, तो उसको लेकर हमारी आलोचना होती थी। मगर जब भी कोई बड़ा ट्रेन हादसा होता था तो हम सत्ता को जवाबदेह बनाते थे। आज जो मीडिया एक आसान से सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा है और जो मीडिया ट्रेन हादसे को नज़रअंदाज कर रहा है, वो मीडिया कितना खोखला है ये बात साबित हो रही है। क्यों? क्योंकि वो सत्तारूढ़ बीजेपी के सामने पूरी तरह से नतमस्तक है। और दोस्तों, सबसे शॉकिंग बात आप जानते हैं उस एफआईआर में क्या सामने उभर कर आई है? उस एफआईआर के अंदर विनेश फोगाट ने लिखित बयान दिया है कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन तमाम चीज़ों के बारे में बातें बताई थी। यह अपने आप में कितना शॉकिंग है। प्रधानमंत्री को बताई थी, फिर भी अब तक कोई इंसाफ नहीं हुआ है, और हुआ भी है तो सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद। अरे कहाँ गया आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी बातें? प्रधानमंत्री विनेश ने आपको बताया था, फिर भी आप खामोश थे। हालांकि मैं आपको बतला दूं, वो खबर मुझे याद है दैनिक भास्कर में छपी थी और उसमें ये कहा गया था कि प्रधानमंत्री ने कहा था नहीं मैं ठीक कर दूंगा, जब विनेश ने ये बात उन्हें बताई थी, और आप खेल मंत्री से मिल लो। और जैसे ही विनेश फोगाट ने खेल मंत्री को ये बातें बताई, वो तमाम जो बातचीत हैं वो बृजभूषण शरण सिंह को लीक हो गई। विनेश फोगाट ने दैनिक भास्कर को दिए गए इस इंटरव्यू में कहा था, मुझे धमकियां आनी शुरू हो गई, मुझे ये भी कहा गया तू तो रास्ते से जाती है ना लखनऊ तक, रास्ते तक तेरा कुछ भी काम हो जाएगा। इस तरह की धमकियां बकौल विनेश फोगाट उन्हें मिल रही थी। यानी कि प्रधानमंत्री से अपने दिल की बात कही, क्योंकि मन की बात तो इस देश में सिर्फ एक आदमी करता है। प्रधानमंत्री से अपने दिल की बात, अपने दिल का डर, अपना खौफ बताया, तो ये हाल हुआ एक बेटी के साथ कि उसे धमकी आने लगी, बकौल विनेश फोगाट। और कुछ दिनों बाद इस तरह से उन्हें सड़कों पर घसीटा गया, उनसे प्रदर्शन करने का अधिकार तक नोच लिया गया। जाते जाते दोस्तों, एक बधाई जरूर देना चाहूंगा बीजेपी को। हालांकि उसके पीछे भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के बीच का संघर्ष है। जैसे कि आप जानते हैं, कल माननीय बृजभूषण शरण सिंह को 5 जून को अयोध्या में जो रैली होने वाली थी उसे स्थगित करना पड़ा। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने उसकी अनुमति नहीं दी। और दूसरी तारीफ भाजपा की ये कि भाजपा ने बृजभूषण शरण सिंह से ये भी कहा है कि आप अनर्गल बातें देना या बयान देना बंद करें। मैं आज एक बात कहना चाहता हूं, अगर ये शुरुआत है और अगर आप मेरी पहलवान बेटियों को इंसाफ दिलाते हैं, दिल से इंसाफ दिलाते हैं, तो इस मंच पर मैं वादा करता हूं मैं तारीफ करूंगा आपकी। मगर नियत नहीं है, नियत बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। आप एक्शन लेंगे भी तभी लेंगे जब आपको ये लगेगा कि आपको वोटों का नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सरकार जो हर चीज़ वोट की निगाह से देखती है। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में मैंने आपके सामने कई शर्मनाक चीज़ें जो हैं जाहिर की हैं। सबसे बड़ी बात कि 1983 विश्व कप विजेता टीम तो हमारी महिला पहलवानों के साथ खड़ी है। अभिनव बिंद्रा, नीरज चोपड़ा, ये तमाम लोग हमारी महिला पहलवानों, हमारी पहलवान बेटियों के साथ खड़े हैं। मगर सचिन, धोनी, विराट कोहली खामोश है। प्रधानमंत्री को शिकायत की थी और ये सब एफआईआर का हिस्सा है, मगर प्रधानमंत्री ने उनके लिए कुछ नहीं किया। क्या कहें दोस्तों, ये है न्यू इंडिया, और ये है न्यू इंडिया में एक भारतीय महिला की जगह। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।